नमस्कार फ्रेंड्स, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए डिटेक्शन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। दंड संहिता 1860 धारा 302 देसी पिस्तौल से गोली चलाकर हत्या प्रक्षेपी विज्ञानी द्वारा यह सुनिश्चित करने में अक्षम रहना कि गोली प्रसन्नगत पिस्तौल से ही चलाई गई थी। विराम। जहां अभियोजन पक्षकथन को साबित करने के लिए अन्य तात्विक सामग्री मौजूद हो, वहां मात्र इस आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता कि प्रक्षेपी विज्ञानी की रिपोर्ट में आयुध सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। विराम। ऐसी किसी रिपोर्ट का अभियोजन के विरुद्ध नकारात्मक रूप में निर्वचन नहीं किया जा सकता। विराम पेरा। अभियुक्त अपीलार्थी का अपने चाचा पर गोली चलाकर और चापर घोंपकर हत्या करने के अपराध के लिए तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन अपराध के लिए विचारण किया गया था। विराम। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित पाते हुए उसे क्रमशः आजीवन कारावास भोगने और 2 वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया, जिससे व्यथित होकर अभियुक्त अपीलार्थी ने वर्तमान दांडिक अपील फाइल की। विराम। अपील खारिज करते हुए पेरा। अभी निर्धारित जहां तक श्रीमती रफीका अभियोजन साक्षी 1 का संबंध है, उसने घटना को भागतः देखा था। विराम। उसके परिसाक्ष्य में यह आया है कि सलीम हलवाई की दुकान से जहां घटना हुई थी, उसका मकान 100 से 150 गज की दूरी पर है। विराम। वह यह शोर होने पर वहां पहुंची थी कि उसके पति को गोली मार दी गई है। विराम। यह सही है कि वह तब घटना स्थल पर पहुंची थी जब गोली चलाई जा चुकी थी, किंतु उसके परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने उसके पति पर उसकी मौजूदगी में चापर से हमला किया था और तत्पश्चात उसे सलीम और अन्यों द्वारा घटना स्थल पर ही पकड़ लिया गया था। विराम। उसने घटना स्थल से अपना मकान निकट होने के कारण घटना को भागतः देखा था। विराम। वह एक सच्ची साक्षी है और उसने घटना के केवल उस भाग के लिए साक्ष्य दिया है जो उसने अपनी आंखों से देखा था। विराम। उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नसीम से लिखवाने के पश्चात थाने में दाखिल की थी। विराम। अभियुक्त को अपराध के आयुधों पिस्तौल और चापर के साथ घटना स्थल पर ही पकड़ लिया गया था, जिन्हें अभियुक्त के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखने
के समय पेश किया गया था। विराम अन्य 2 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात यूसुफ अभियोजन साक्षी 2 और सलीम अहमद अभियोजन साक्षी 8 भी स्वतंत्र साक्षी प्रतीत होते हैं, जो अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य देने के लिए किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। विराम यह भी उल्लेखनीय है कि यूसुफ प्रथम इतिला रिपोर्ट इतिलाकर्ता रफीका अभियोजन साक्षी 1 के साथ पुलिस थाने गया था। विराम उसका नाम साधारण डायरी में अंकित है, जो कि मामले के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है। विराम यूसुफ अभियोजन साक्षी 2 ने दृढ़तापूर्वक यह कहा है कि वह सलीम की दुकान पर मौजूद था, जहां मृतक चाय पी रहा था और अभियुक्त यानी मृतक के भतीजे ने प्रथमतः पीछे से उस पर पिस्तौल से गोली चलाई और मृतक के गिरने के पश्चात चापर से उस पर हमला किया। विराम उसने निजामुद्दीन और इस्लामुद्दीन ने अभियुक्त को पिस्तौल और चापर के साथ पकड़ लिया था। विराम घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पूर्णतया संभव है, क्योंकि घटनास्थल से उसके मकान की दूरी केवल 10 से 12 गज है। उसने यह कथन किया है कि उस दिन वह सब्जियां बेचने के लिए नहीं गया था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। विराम न्यायालय को उसके परिसाक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा आहत पर गोली अत्यंत निकट से चलाई गई थी। विराम इस बात की शवपरीक्षण रिपोर्ट से भी पुष्टि होती है। विराम स्टॉप।